सो डियर स्टूडेंट्स, आप इस फोटोग्राफ को देखो और इस फोटोग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट और खास चीज आपको क्या नजर आ रही है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये एक बहुत ही डेवलप्ड सिटी का रात का बहुत खूबसूरत नजारा है। ठीक है, कितनी लाइटिंग है जिसके कारण कितना खूबसूरत लग रहा है ये शहर। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जो चीज मेरे दिमाग में आ रही है वो है इलेक्ट्रिसिटी। राइट, इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो आप सोचो ये जो नजारा है वो क्या होगा, सब ब्लैकआउट हो जाएगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इलेक्ट्रिसिटी इज सो इंपॉर्टेंट इन टुडेज लाइफ, नॉट ओनली फॉर लाइटिंग बट फॉर सो मेनी अदर पर्पसेस। तो स्टूडेंट्स उसी को इस चैप्टर में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहां पे बात करते हैं स्टूडेंट्स चार्ज की। चार्ज, तो स्टूडेंट्स लोअर क्लासेस में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि कोई भी जो सब्सटेंस होता है उसके अंदर 3 टाइप के पार्टिकल होते हैं। कौन कौन से टाइप के पार्टिकल होते हैं स्टूडेंट्स, आप मुझे बताएं। एक होता है प्रोटॉन, देन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। सही है ना स्टूडेंट्स? न्यूट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो तीनों पे कैसा चार्ज होता है आप बताएं मुझे। प्रोटॉन्स पे होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स पे निगेटिव चार्ज और न्यूट्रॉन्स पे कैसा चार्ज होता है स्टूडेंट्स? तो आपको पता है कि उस पे कोई चार्ज नहीं होता है। अच्छा, तो ये प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज है वो कितना कितना होता है स्टूडेंट्स? कैन यू टेल मी दिस? अगर आपको याद नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, बता रहा हूं, उसको आप याद कर लेना। एक प्रोटॉन जो होता है उस पे प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है स्टूडेंट्स, राइट। और एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। एंड प्लीज नोट कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पे चार्ज की जो वैल्यू होती है वो सेम ही होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बस हाँ, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव, राइट। और न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता ही नहीं है, राइट। ये सब आपको प्रीवियस क्लासेस ऑलरेडी पता है। आपको ये भी पता है कि अगर हम 2 पॉजिटिव चार्जेस को पास पास रखें तो क्या होता है, 2 निगेटिव चार्जेस को पास पास रखें तो क्या होता है, और एक पॉजिटिव एक निगेटिव चार्ज को पास पास रखें तो क्या होता है? आप ही बताएं क्या होता है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि इस केस में दोनों चार्जेस एक जैसे हैं, इसलिए वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इस केस में दोनों चार्जेस वंस अगेन दोनों निगेटिव है लेकिन एक ही जैसे हैं, इसलिए रिपेल करते हैं। और जब दोनों चार्जेस अलग अलग टाइप के होते हैं, मतलब एक पॉजिटिव है एक निगेटिव, तो उस केस में दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं स्टूडेंट्स, राइट। तो इसको जनरली ऐसे बोला जाता है कि लाइक चार्जेस, लाइक मतलब सेम, लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल। वैसे यहां पे भी लाइक चार्जेस रिपेल, मतलब कहने का मतलब कि दोनों चार्ज अगर सेम होंगे तो रिपेल करेंगे, दोनों चार्ज सेम होंगे तो रिपेल करेंगे। लेकिन अनलाइक चार्जेस वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। सही है। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स की। शायद आपको थोड़ा सा पता हो लेकिन लेट्स हैव अ टॉक। तो स्टूडेंट्स अगर कोई भी सब्सटेंस हम लें तो उसमें आप देखो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, मैंने डॉट्स से बनाए हैं, ठीक होने को तो उनमें न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, लेकिन मैं न्यूट्रॉन्स की बात नहीं कर रहा हूं। क्यों नहीं कर रहा हूं स्टूडेंट्स, आप बताएं। क्योंकि स्टूडेंट्स न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो इस चैप्टर में हम चार्ज और करंट इन सब की बात करना चाहते हैं, इसलिए न्यूट्रॉन्स होता तो है लेकिन उसकी बात करने से कोई फायदा नहीं है, राइट। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉन्स भी है और प्रोटॉन्स भी है किसी भी सब्सटेंस को हम लेंगे। जैसे अगर हम इस मार्कर को भी लें तो इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, प्रोटॉन्स भी है और होने को तो न्यूट्रॉन्स भी है। वैसे अगर मैं इस बॉटल को भी लूं स्टूडेंट्स तो इसके अंदर भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है। किसी भी सब्सटेंस के अंदर एटम्स होते हैं और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, राइट। अच्छा, अब देखो ये जो प्रोटॉन्स हैं स्टूडेंट्स वो कैसे होते हैं? प्रोटॉन्स जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। फिक्स्ड क्या मतलब है फिक्स्ड होने का? फिक्स्ड होने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि वो जहां पर है वो वहीं रहते हैं, वो मूव नहीं कर सकते हैं, मूव नहीं कर सकते। लेकिन व्हाट अबाउट दिस इलेक्ट्रॉन्स स्टूडेंट्स? देखो ये इलेक्ट्रॉन से कहानी इंटरेस्टिंग होती है, उसी पे सब कुछ यहां पे बेस्ड होता है। देखो लेट मी मेक इट वंस अगेन। तो 2 टाइप के सब्सटेंस है, जैसा कि आप समझ ही रहो, एक है कंडक्टर्स और दूसरे हैं इंसुलेटर्स। दोनों में फर्क क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड होता है। कंडक्टर्स वैसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री है और वो उस ऑब्जेक्ट में कहीं भी मूव कर सकते हैं स्टूडेंट्स, दे कैन मूव। प्रोटॉन्स मूव नहीं कर सकते लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कहीं मूव कर सकते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं कंडक्टर्स। और इंसुलेटर्स वैसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें प्रोटॉन की तरह इलेक्ट्रॉन भी कैसे हैं? फिक्स्ड है, वो भी मूव नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं स्टूडेंट्स कि जैसे मेटल्स जो होते हैं, जैसे आयरन है, कॉपर है, अल्युमिनियम है, ये इस टाइप के जो सब्सटेंसेस होते हैं वो कंडक्टर्स होते हैं, मतलब उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैन एक्चुअली मूव।
लेकिन जैसे वुड ले लो, आप प्लास्टिक ले लो, ग्लास ले लो, ये जो सब्सटेंसेस है इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव नहीं कर सकते हैं, सो दे आर एक्चुअली इंसुलेटर्स, राइट। जैसे मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको देता हूं, लेट मी रब ऑल दिस। तो ये आप वायर देखें, डे टू डे लाइफ में ऐसे वायर्स आप बहुत देखते हैं। तो इसमें बीच में ये कॉपर वायर है स्टूडेंट्स, कॉपर का बना हुआ है और सराउंडिंग में प्लास्टिक है। तो ये जो प्लास्टिक है वो इंसुलेटर है और ये जो कॉपर है वो कंडक्टर है। तो दोनों में डिफरेंस है ये कि कॉपर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है, जैसे मैंने आपको बताया, वो मूव कर सकते हैं, इसलिए उसको कंडक्टर बोल रहे हैं। लेकिन ये प्लास्टिक जो है वो इंसुलेटर है, मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव नहीं कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कैसे एक ही एग्जाम्पल में दोनों कंडक्टर और इंसुलेटर आपको दिख रहे हैं। वैसे आप इस इलेक्ट्रिक सॉकेट को भी देखें स्टूडेंट, तो इसमें जो पिंस होते हैं वो कंडक्टर्स के बने होते हैं और ये जो प्लास्टिक का इसका केस होता है वो इंसुलेटर का बना होता है, राइट। तो स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी की ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।